हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के 4th यूनिट के ऊपर। ठीक है, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। 2 वीडियो ऑलरेडी हम बना दिए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि जो बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम है, जिसको दस्त भी बोलते हैं, बेटा उसके क्या कारण हैं। तो देखिए इसमें जो है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन है, पैरासाइट्स है, पुअर हाइजीन है। तो बच्चे आपको इसमें जो हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं डायरिया हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे टाइफाइड के कारण जो जीवाणु है। ठीक है, नहीं टाइफाइड का जो है किसकी वजह से होता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें वेब्रियो कॉलोरी है, साल्मोनेला टाइफी है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा बेटा साल्मोनेला टाइफी। ये आपने जो है कि साल्मोनेला टाइफी के बारे में पढ़ा था, मैंने जब थियरी पढ़ाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि मलेरिया का प्राथमिक संचरण माध्यम क्या है, यानी मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से हैं इसमें से। तो मच्छर के काटने से, ये तो आप सबको पता है, मच्छर आपको काटते ही हैं रोज़ बच्चे। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि डेंगू इज ए ट्रांसमिटेड बाय व्हिच मस्कीटो, यानी मच्छर कौन से मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है। ठीक है, तो बच्चा इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप पहले लगा लीजिए। एडिज एडेप्टीज, ठीक है, एडिज एजिप्टीज। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन है बच्चा क्या पूछा हुआ है। पूछा ये है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किसी को टीबी की बीमारी हो जाती है बेटा, तो उसका जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो क्या होता है। तो आप सबको पता है कि जिसको टीबी की बीमारी होती है बेटा, वो बहुत लगातार खांसता रहता है, उसकी खांसी ठीक ना होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि चिकन पॉक्स इज काज बाय व्हिच वायरस। चिकन पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो बेटा ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप मुझे बता दीजिए। तो बच्चे जो है कि छठे का हो जाएगा आपका वर्सीला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो वर्सीला जोस्टर की वजह से होता है बच्चे, छठवें का हो जाएगा ए। तो इसीलिए वैक्सीन भी वही दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा 7वां, टाइफाइड को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, टीए आप सबको पता होगा, टीएबी। ठीक है, चलो बच्चे अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है मलेरिया का उष्मायन काल, यानी कि इन्विकेशन पीरियड कितना होता है। लगभग जैसे मलेरिया होता है ना, तो मलेरिया एक तरीके से मान लीजिए कि वो कितने समय तक रह जाता है उसका बुखार। तो 7 से 14 दिन तक ये प्रभाव देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड उसे बोलते हैं, उसका मतलब है कि साइंटिफिकली कुछ और है, लेकिन ऐसा मान के चलिए आप कि लगभग ये उसी की बात हो रही है कि ठीक लगभग कब तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां है बच्चा पूछा हुआ है कि व्हिच टाइप ऑफ डेंगी इज कंसीडर लाइफ थ्रेटनिंग। बच्चे देखो डेंगी होता है ना, मतलब डेंगू बीमारी होती है ना, तो बहुत खतरनाक हो जाती है आगे चल के। आपको पता है कि प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाती है ना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब ऐसा लगता है कि अब जान चली जाएगी डेंगू की वजह से। तो बच्चा उसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डेंगू हेमोरेज बुखार। ठीक है, हेमोरेजिक बुखार है, डेंगी हेमोरेजिक फीवर जिसे बोलते हैं, बी आपका सही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जान जाने का संभावना हो जाता है अगर डेंगू हो जाता है तो। ठीक है बच्चे, अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। टीबी का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस जानते हो ना बच्चे। तो इसके लिए जो है कि देखिए 4 टेस्ट दिए हैं, अभी मैंने बताया ना, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है, आप सबको पता है। ठीक है, और इसमें से सब पीसीआर किया जाता है अलग अलग बीमारियों के लिए। तो बेटा जो इसी तरीके से टीबी का अगर टेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा जो है कि हम टेस्ट अपनाते हैं, तो मॉन्टूक्स टेस्ट। ठीक है, इसको मंटू परीक्षण लिखा है, मंटू परीक्षण तो याद हो जाएगा आपको। तो मंटूक्स टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा चेचक का मुख्य लक्षण क्या है। अगर किसी को चेचक हो जाता है बेटा, चिकन पॉक्स, तो क्या होता है, फफोले वगैरह आ जाते हैं त्वचा पे, आपने देखा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा 12 नंबर क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा गैर संचारी रोग है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल। बच्चे कम्युनिकेबल मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जिस व्यक्ति में है उसी व्यक्ति में रहेगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें से नॉन कम्युनिकेबल है बेटा, यानी कि गैर संचारी है। तो आपको पता है कि बेटा डेंगू फैलता है, हैजा फैलता है, इन्फ्लुएंजा फैलता है, डायबिटीज़ नहीं फैलती है, जिस व्यक्ति को होती है उसी व्यक्ति में रह जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, समझ में आया कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। देखो ये हमने पढ़ाया है आपको, मैंने बताया था हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, और बच्चे जो है इसकी वैक्सीन भी हमने आपको पढ़ाई है। तो आपको बताना है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बच्चे लीवर, बात समझ में आ गई, लीवर मैंने बताया था ना।
और जान भी चली जाती है बहुत सारे लोगों की हेपेटाइटिस सी की वजह से, क्योंकि वैक्सीन नहीं बनी है बेटा उसका। तो 13वें का हो जाएगा बी सही। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं बेटा 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कालरा से किस प्रकार का दस्त होता है? देखो कालरा जो होता है बेटा, कालरा जिसको आप हैजा बोल देते हैं ना, तो बच्चा इससे कैसा जो है कि लैट्रीन होता है। ठीक है, तो पानी जैसा दस्त होता है बेटा। कैसा होता है? पानी जैसा। ये नहीं कि कलरा सुन के खून बता दें। ठीक है, पानी जैसा दस्त होता है। आगे बात अब खूब होगा, मतलब बहुत लंबे समय तक कितना दस्त होता है कि बेटा डिहाइड्रेशन होता है और जान चली जाती है। पहले बहुत फैलता था, अब तो मान लीजिए कंट्रोल हो गया है। पहले कलरा से गाँव का गाँव साफ हो जाता था। ठीक है, पूरा करोड़ों लोग मर जाते थे एक ही बार। चलो बच्चे, तो 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा हुआ है कि जो कालरा है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? इसका नाम जो बताएगा उसको जो है मिलेगी कौन सी चॉकलेट? 5 रुपये वाली। तो बेटा विब्रियो कॉलरी करके जो है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कालरा फैलता है। ठीक है, 15वें का हो गया सही आपका, कौन सा? बी। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा 16वें नंबर पे चलते हैं। पूछा है कि टीबी को रोकने के लिए जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? मैंने वैक्सीन पढ़ाई है, आपका दांत तोड़ेंगे। ठीक है, चलो बताओ कौन सा बेटा लगाया जाता है? ठीक है, तो BCG वैक्सीन दी जाती है, आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी पढ़ाया था कि कौन सी वैक्सीन कहाँ दी जाती है। ठीक, चलो 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि टाइफाइड मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, टाइफाइड अगर हो जाता है बेटा तो खास तौर पे हमारी आंतों को प्रभावित करता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं बेटा, जो है कि यहाँ पे 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा है कि मलेरिया के संचरण के लिए मुख्य वाहक कौन सा है? तो बेटा मलेरिया का जो मच्छर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है मलेरिया को। ठीक है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो बेटा एनाफिलीज मच्छर जो होता है, ठीक है, मादा एनाफिलीज, ध्यान दीजिएगा, यही जो है कहीं ना कहीं बेटा फैलाता है एक जगह से दूसरी जगह। फैलाता क्या है? वो तो अपना खून पीता है, पेट भरता है, फैल जाता है, तो लोग उसको आरोप लगा देते हैं। ठीक है, चलिए बेटा 19वां क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूषित पानी के माध्यम से फैलता है? तो भाई ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो हैजा है, कलरा है, दूषित पानी की वजह से जो है कहीं ना कहीं फैलता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। ठीक है, देखो कलरा हो गया ना, हैजा, इसके जो है कि 19वां आपका। आगे बात करते हैं मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? भाई देखो बच्चे, मैंने अभी आपको बताया ऊपर जो है कि टाइफाइड आपकी आंतों को जो है कि प्रभावित कर रहा था ना। तो जो मलेरिया होता है बच्चा, ये आपके लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बेटा चेचक से। ठीक है, चेचक से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो वायरस था बेटा, वेरिसेला वैक्सीन, सोचा हाँ वो वायरस था ना, तो उसी का वैक्सीन दिया जाएगा, वेरिसेला वैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। इसमें जो है 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा प्रकार का डेंगू रक्तस्राव के साथ होता है? यानी कि बच्चे डेंगू में भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि खून आने लगता है शरीर से। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बच्चे इसको भी वही हम बोलते हैं जो ऊपर हम बोल रहे थे, जिसमें जान जाने की संभावना हो जाती है, डेंगू हेमरेज फीवर। ठीक है, डेंगू हेमरेज फीवर। आगे बात करते हैं बेटा 23 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा हुआ है कि टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जैसे मैंने बताया ना बच्चे ऊपर, अभी जो है कि टीबी के लिए मंटूक्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और ऊपर बताया एड्स के लिए जो है कि एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे जो है टाइफाइड होता है तो उसके लिए विडाल टेस्ट करते हैं। कौन सा? विडाल टेस्ट करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? तो टीबी मैंने पढ़ाया है आपको कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बेटा एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से जो टीबी होती है वो शरीर में हो जाती है। ठीक है, चलिए 24 हो गया। 25वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि दस्त के खिलाफ, ठीक है, सबसे प्रभावी रोकथाम का उपाय क्या है? यानी कि आपको डायरिया ना हो बेटा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, डायरिया ना हो बेटा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हाथ अच्छे से धोना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई से रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आप लोग जो है कि बताइए आपके कितने हो गए सही। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।